नए केसों की रफ्तार बढ़ रही है। खासतौर से प्रदेश के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बेअसर साबित हो रहा है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंदौर में नए केस मिलने की रफ्तार संडे लॉकडाउन के बाद दोगुना हो गई है, डबल हो गई है। यहां लॉकडाउन से पहले करीब 350 केस मिल रहे थे और अब रोजाना करीब 700 केस सामने आ रहे हैं। भोपाल में रोजाना करीब 500 नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि यह संख्या पहले 400 से कम थी। जबलपुर की बात करें तो यहां पाबंदियों से पहले रोजाना 100 मरीज आ रहे थे और अब यह संख्या 175 के करीब पहुंच चुकी है। इधर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के 4 जिलों में टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम में लॉकडाउन लगाया गया है। हालातों का जायजा लेने यहां भोपाल से एक विशेष दल पहुंचा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के ताजा मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2777 नए केस सामने आए और 16 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में करीब 19,000 एक्टिव केस हैं। तो बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ प्रशासन की सख्ती, सरकार की सख्ती, संडे को लॉकडाउन, उसके बाद भी सब कुछ बेअसर। लोग लापरवाह और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। हम रुक करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अपडेट और जानकारी। बातचीत के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए। वासु, आंकड़े तो वाकई बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से देश में, प्रदेश में स्थिति भयावह होती जा रही है। क्या है अपडेट? बिल्कुल दीपक, देखिए कोविड-19 के जो नए केसेस सामने आ रहे हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आंकड़ा 2000 से ऊपर निकल चुका है। राजधानी भोपाल में जहां कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस ने अब तक 500 का आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन अगर बीते 2 दिन के अगर हम डाटा को उठाएं तो 500 से ज़्यादा केस भोपाल में भी सामने आए हैं और कमोवेश यही स्थिति जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, खरगोन, बैतूल समेत कई जिलों की बनी हुई है, जिसके चलते शासन प्रशासन तो एक तरफ सख्ती दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लोगों की लापरवाहियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जब हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए मार्केट्स का, सब्जी मंडियों का जायज़ा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग सैनिटाइजेशन भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, मास्क का प्रयोग जो है लापरवाही के साथ करते हैं, प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं और इसी सब के जो दुष्परिणाम हैं अब लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन संडे को कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू जारी है ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि जो संक्रमण है वो भयावह रूप से लगातार बढ़ रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि टोटल लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जो रोजी रोटी है वो प्रभावित होती है। आर्थिक तौर पर प्रदेश को, देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब दीपक, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग अक्षरशः गाइडलाइंस का पालन करें ताकि इस पूरे संक्रमण को रोका जा सके। और जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो लोग पात्रता रखते हैं, यानी कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग, उनको जल्द से जल्द घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत अनिवार्यता नहीं है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दे दी गई है। तो ऐसे भी लोग जो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं होते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। आपको बस अपने साथ अपना आधार कार्ड रखना है और पहुंच जाइए जो आपके सबसे पास का वैक्सीनेशन केंद्र है, वैक्सीन लीजिए, खुद सुरक्षित रहिए, अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। तो ये तमाम सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं इस पूरे संक्रमण को रोकने के लिए, चाहे भोपाल हो, प्रदेश हो या फिर देश की हम बात करें। दीपक, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई राजधानी भोपाल की। प्रशासन की क्या तैयारी है इसको लेकर हमारे सहयोगी वासु बता रहे थे। अब हम रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी का, यानी कि इंदौर का, क्योंकि देखिए इंदौर में भोपाल से भी ज्यादा आंकड़े हर रोज सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश सेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, यहां तो प्रशासन ने तमाम तैयारियां भी कर ली, लॉकडाउन भी संडे को लगा लिया गया, तमाम बड़े मार्केट्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी और कलेक्टर तो सख्त हिदायत भी दे चुके हैं कि परमानेंट नहीं सही, टेम्पररी जेल में हम डाल देंगे लोगों को अगर मानेंगे नहीं तो। आंकड़े एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दीपक, इंदौर कहा जा सकता है कि इस समय फिर हॉट स्पॉट की स्थिति में बना हुआ है और लगातार जो कोरोना के संक्रमण के जो मरीज है वो लगातार बढ़कर सामने आ रहे हैं। आज ही की अगर बात की जाए तो 708 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज है जो निकलकर सामने आए। कहा जा रहा है कि जो अभी तक का जो इस साल का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो आज निकलकर सामने आया, जिसमें 708 संक्रमित जो मरीज थे वो निकलकर सामने आए थे और उसके साथ ही 4 लोगों की यहाँ पर मौत भी होना बताई जा रही है। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 4800 के लगभग में, जहाँ पर इंदौर में जो एक्टिव मरीज है वो
अभी फिलहाल अस्पतालों में एडमिट है। उसके साथ ही लगातार जो प्रशासन है वो लोगों को अवेयरनेस कर रहा है, उसके साथ ही अभियान चलाए जा रहे हैं, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, और उसके साथ ही मास्क के खिलाफ, जो मास्क नहीं पहन रहा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इंदौर में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है, वो कहीं ना कहीं पर जो प्रशासन है उसके माथे पर चिंता की लकीरें बनी हुई है, और लगातार जो बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि इंदौर में अब सख्ती दिखाना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और उसी के कारण जो कोरोना की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जो बेड है उसको भी बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, लगभग 10,000 ऐसे बेड है जिनको बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो लगातार जो इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो रैपिड टेस्ट के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर उनके टेस्ट ले रहे हैं। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, 293 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है प्राइवेट और गवर्नमेंट करके जो बढ़ाए गए हैं। उसके साथ ही अगर 3 दिन का जो सप्ताह चलाया था कोरोना का टीका लगवाने के लिए, तो उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर यहाँ इंदौर में पहुंचे थे, और अगर कल ही की बात की जाए तो 21,000 ऐसे लोग थे जो टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि त्यौहार था, उसके बावजूद लोग 21,000 लोग पहुंचना, तो कहीं ना कहीं पर ये इंदौर के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर बताई जा रही है। तो लगातार जो 7 दिन तक चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें कई तरह की जो तमाम तरह की जो विघ्न आ रहा था, उसमें भी जो प्रशासन के जो लोग हैं वो खुद अब वहाँ पर बैठे हैं और खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर अब लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी वैक्सीन ही दवा है, मास्क ही दवा है, तो मास्क जरूर लगाएं, और उसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश। आंकड़े अपनी जगह है और प्रशासन की तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि उनकी सावधानी और उनकी एहतियात काफी जरूरी है। नौबत ही नहीं आना चाहिए कि बेड बढ़ाना पड़े, बेड की संख्या बढ़ानी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए खबर पर।